हाय एवरीवन। तो ये जो है केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो है और इसमें तो हम लोग चैप्टर कवर करें। जैसे इसमें लिखा हुआ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कंपाउंड लिखा हुआ लिख देते हैं। थोड़ा दूर पे रख कर जो ट्राइपॉड थोड़ा नज़दीक कर लें तो आवाज़ मिल रहा है ना मेरा? आवाज़ मिल रहा है ना ठीक से? देखो लिख देते हैं सबसे पहले कंपाउंड। तो इस चैप्टर को हम लोग इसमें स्टडी कर देख लेते हैं। मेरा वीडियो ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना ठीक से? तो देखो हम लोग इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। देखो सबसे पहले 2 मिनट मेरा बात सुनो। हम लोग एनसीईआरटी के बेसिस पे बेसिकली पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के बेसिस पे देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइन, उस इम्पॉर्टेंट लाइन को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें कहता है कि कार्बन। तो कार्बन क्या है उसको देखते हैं कि देखो कार्बन जो बेसिकली एक एलिमेंट है जिस पर मोस्ट ऑफ दी जितना कंपाउंड रहता है वो बने हुए रहता है। और यहाँ पे जिक्र कर रहा है, वो जिक्र ये है कि कार्बन से बने हुए कंपाउंड को हम लोग पढ़ेंगे। चलो जो ठीक है, वीडियो ठीक से आ रहा है, देख नहीं पा रहा हमको। तो कार्बन से बने हुए कंपाउंड को इसमें हम लोग देखेंगे। तो देखो एनसीईआरटी का हम लोग बुक निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले लाइन कहता है मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो सब कह रहा है कि जो सब कार्बन से बेसिकली जो कंपाउंड जो बने हुए रहता है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता, मतलब उसमें इतना कैपेसिटी नहीं होता कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाए। अब उसका मेन रीज़न क्या होता है उसको हम लोग इस वीडियो में देखते हैं अच्छे तरीके से। देखो तो सबसे पहले हम लोग कार्बन यहाँ पे लिखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, इस लिखा है ये 1:2, 2:2 एंड 2p2। देखो ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट। तो यहाँ पे देखो ये इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं मतलब प्रोटॉन। तो फिर देखो जितना ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एटॉमिक नंबर है। इस एटॉमिक नंबर में जितना तुम्हारे पास जितना तुम्हारा एटॉमिक नंबर होगा वो तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। अब ठीक है, तो फिर देखो ये तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। जो तुम्हारा एटॉमिक नंबर हो गया वो तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया। तो देखो तो इसमें क्या है, इसमें तुम्हारे पास 2 ऑर्बिट है। ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्बिट है, ये तुम्हारा सेकंड ऑर्बिट, ये तुम्हारा सेकंड ऑर्बिट। देखो तो फर्स्ट ऑर्बिट में तुम्हारा कितना इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन है एंड तुम्हारा सेकंड ऑर्बिट में तुम्हारा 4 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो जो लास्ट का जो ऑर्बिट हो गया इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 1 2 ये वो। यहाँ पे देखो ये जो ये रिप्रेजेंट हो रहा है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये है, ये तुम्हारा नंबर ऑफ ऑर्बिट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस नंबर ऑफ ऑर्बिट के केस में ये जो सेकंड ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट में तुम्हारा कितना इलेक्ट्रॉन दिखला रहा है बोलो? सेकंड ऑर्बिट में तुम्हारा 4 इलेक्ट्रॉन दिखला रहा है। इससे पहले इसको हम इरेज करते हैं। तो देखो हम लोग कार्बन में जा रहे थे, सेकंड ऑर्बिट में ये तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। दिख रहा है ना? पता नहीं मेरा वीडियो कैसा आ रहा नहीं पता, बस लिख के जा रहा है। देखो ये तुम्हारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये डिटरमाइन करेगा कि तुम्हारा देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मोस्टली जो लास्ट ऑर्बिट हो गया। देखो ये तुम्हारा लास्ट ऑर्बिट है, यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट ऑर्बिट। देखो ये तुम्हारा लास्ट ऑर्बिट हो गया। तो तुम्हारा जो लास्ट ऑर्बिट हो गया वो डिटरमाइन करेगा कि तुम्हारा जो कंडक्टर मतलब जो तुम्हारा बेसिकली जो एलिमेंट है वो कंडक्टर है कि नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं, वो तुम्हारा ये ऑर्बिट डिसाइड करेगा। तो इस ऑर्बिट में जो अगर इलेक्ट्रॉन जो है फ्री टू मूव होगा, मतलब कि अगर वो मूवेबल चार्ज हो, अगर वो मूव कर सकता है, देखो मतलब कि अगर कोई फ्री मूव कर रहा है, अगर वो मूव कर रहा है तो वो तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अगर तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े होगा तो उसमें तुम लोग को पता होगा कि जो कंडक्टर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो मतलब कि देखो बेसिकली इलेक्ट्रॉन की वजह से तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। देखो यहाँ पे बोर्ड पे
ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इधर की ओर मूव करेगा। इसके मूव करने की वजह से तुम्हारा अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करेगा। ये ठीक है, समझ रहे हो ना? यहाँ तक तुम्हारा करंट प्रोड्यूस करेगा। तो अब कार्बन का केस देखते हैं हम लोग। क्यों ऐसा कह रहा है कि कार्बन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा? इसका रीज़न तो जानना है, तो रीज़न जानो पहले। तो देखो, कार्बन के केस में तुम्हारे पास प्रोटॉन 6 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास 4 है। तो लोग सबसे ज़्यादा मजबूत कौन है यहाँ पे? मजबूत तो 6 वाला है, जिसके पास देखो यहाँ पर जो 6 की जो संख्या वो ज़्यादा है, क्योंकि उस पर मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। न्यूक्लियस क्या डिसाइड करता है? मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस डिसाइड करता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे तुम्हारे पास 6 है। और ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, देखो 6 प्रोटॉन हो गया। ये जो आवाज़ मिल रहा है ना, देखो ये जो 6 प्रोटॉन हो गया, ये 6 प्रोटॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन पे ये भारी पड़ता है। भारी पड़ने से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि जो प्रोटॉन जो होगा उसको खींच के अपने पास रखे हुए रहता है, उसको आगे मूव नहीं करने देता, ताकि वो फ्री टू मतलब आसानी से वो मूव कर सके, उसको मूव नहीं करने देता है। इसकी वजह से कार्बन का जो कंपाउंड बनता है, चाहे जो कार्बन होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता। यहाँ तक तुम लोग बात समझ रहे हो? अब आगे का पैराग्राफ देखो, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अरे समझ में आ रहा ना? देखो अब कहता है, तुम लोग बुक निकालो सबसे पहले। अब कहता है the reactivity of elements is explained as their tendency to attain a completely filled outer shell। देखो अब कह रहा है, मेरे पास एनसीईआरटी का बुक है, तो लोग निकालो अपने एनसीईआरटी का बुक, जल्दी से बोल दिया है, एनसीईआरटी का बुक निकालो पहले। तो कहते हैं एक एलिमेंट का जो रिएक्टिविटी होता है, मतलब कि जो एलिमेंट है, जो तुम जिस एलिमेंट पे तुम काम कर रहे हो, तुम्हारे पास जो एलिमेंट है वो कितना रिएक्टिव हो, मतलब कि वो रिएक्ट जल्दी से करेगा, थौला बाबा की तरह बैठे हुए रहेगा, मतलब कि वो एकदम उसका माइंड शार्प है, या तो वो एकदम बेवकूफ़ है हम लोग की तरह। वो जो डिटरमाइनिंग जो फैक्टर होता है वो उसका आउटर शेल। आउटर शेल हम लोग क्या बात की थी? देखो आउटर शेल क्या हो गया, किसी शेल का सबसे लास्ट का जो ऑर्बिट हो गया किसी भी एलिमेंट। हम लोग कार्बन पे जा रहे हैं तो कार्बन पे ही देखेंगे, तो कार्बन का न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट एंड दिस इज योर सेकंड ऑर्बिट। तो ये जो सेकंड ऑर्बिट हो गया, सेकंड ऑर्बिट का जो ऑक्टेट पूरा करने का जो टेंडेंसी होता है, सबसे पहले ऑक्टेट क्या होता है? तो ऑक्टेट मतलब सिंपल होता है, ऑक्टेट मतलब तुम्हारा 8 होता है। तो ये 8 को को देखना तो वीडियो पहले गिर गया था बोर्ड नीचे। दिख रहा है तुम लोग को अच्छे से? हमको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सॉरी बोर्ड गिर गया था नीचे। देखो तो ये ऑक्टेट मतलब 8 होता है। तो देखो हर एक एलिमेंट का ना लक्षण होता है, जैसे कि अगर ह्यूमन बींग्स में तुम लोग देखोगे तो हर एक इंसान का इंडिविजुअल एक नेचर होता है। कोई अच्छा शांत स्वभाव का इंसान होगा तो कोई गुस्सैल टाइप का इंसान होगा। तो उसी तरीके से हर एक कंपाउंड का सर्टेन नेचर होता है। तो नेचर में पर नेचर का जो डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है ना, आखिर वो देखो कंपाउंड्स का नेचर जाता है, उसके मतलब रिएक्शन कितने तेज़ी से कितने इंस्टेंट वो रिएक्ट करता है कि हम डालने और रिएक्ट करने लगे। वो जो डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है वो उसके रिएक्टिविटी पे होता है। तो रिएक्टिविटी पे कैसे होगा? तो रिएक्टिविटी इस तरीके से होता है कि जो उसका जो आउटर मोस्ट शेल है, देखो आउटर मोस्ट शेल हम क्या बोले, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में होगा, सबसे अंत का जो ऑर्बिट होगा वो तुम्हारा आउटर मोस्ट शेल होगा। ये पॉजिटिव मान लो किसी एक्स एलिमेंट एंड दिस इज योर आउटर शेल। अगर तुम्हारे पास फिगर भी दिए हुए रहेगा, सबसे अंतिम में जो शेल हो गया उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, और जो शेल होगा वो तुम्हारा आउटर शेल होगा। तो उस आउटर शेल का ऐसा एक लक्षण होता है कि उसको कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने में। तो उस 8 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो वो देखो, अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन उसको मिल गया, अगर वो जल्दी से 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, चाहे वो किसी तरीके से करे, साम दाम दंड भेद कैसे भी वो अप्लाई करे, उस अप्लाई करने में अगर वो जल्दी अगर ऑक्टेट पूरा कर ले रहा है, तुरंत एकदम कर ले रहा है,
ज़्यादा उसको देरी नहीं लग रहा तो वो अच्छा रिएक्टिव मेटल हो गया। अगर वो देरी से कर रहा है तो बुरा रिएक्टिव मेटल हो गया। देखो एक चीज़ देखो यहाँ पे, इसका एग्जांपल देखो। देखो इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। अब कॉन्फ़िगरेशन देखो इसका 2 8 7, तो इसका आउट मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो 7 हो गया ना। देखो 17 प्रोटॉन होगा, 70 प्लस लिख दे रहे हैं, 17 प्रोटॉन होगा। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में 7। थर्ड में तुम्हारा 7 इलेक्ट्रॉन तुमको चाहिए। थर्ड ऑर्बिट में तुम्हारा 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहिए, बस इसको एक स्टेप चाहिए। एक स्टेप में इसको सिर्फ 1 + 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिलेगा। दिख रहा है ना नीचे वाला, दिखने दो हमको, हाँ दिख रहा है। तो देखो इसको क्या है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा क्या नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल गया। अब ये ज़िंदगी चैन से बिताएगा। चैन से बिताने का मतलब कि अब ये स्टेबल हो गया। ये स्टेबल हो गया तो अभी स्थिर है, उसको कोई चीज़ का ज़िंदगी में चिंता नहीं है। तो अभी स्थिर हो गया। देखो स्थिर होने के जो इसका जो रास्ता गया, इसको इस देखो ये क्लोरीन है, क्लोरीन का स्थिर होने का ये रास्ता है, ठीक है। इस रास्ते में उसको कितना स्टेप पार करना पड़ा, स्टेप पार करने में उसको सिर्फ 1 स्टेप पार करना पड़ा। रुको मैं इसको रेस करती हूँ, गंदा लग रहा होगा ये। देखो ऑक्टेट, देखो इसका क्लोरीन का जो रास्ता हुआ, इस रास्ते में इसको एक पड़ाव पार करना पड़ा। वो जो पड़ाव था 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने का। देखो दिमाग से समझो, 1 इलेक्ट्रॉन उसको गेन करना, उसमें क्या उसको स्टेप पार करना, स्टेप पार करना बस उसको अपने पड़ोसी के पास जाना और बोलना है कि हमको 1 इलेक्ट्रॉन तुम दे दो। तो उसको ज़्यादा तो भार पड़ा नहीं, मोस्ट रिएक्टिव ये हुआ। तो जिसको एकदम सिंपल वे में समझो, जिसको कम भार पड़ा अपना ऑक्टेट पूरा करने में वो मोस्ट रिएक्टिव, उसको ज़्यादा भार पड़ा वो हाई, हाँ वो लेस रिएक्टिव। देखो और सब जो कंपाउंड हो गया जिसका जैसे कार्बन, उसको 4 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसको उसको हाँ उसको 4 देना पड़ेगा, चाहे वो 4 दे चाहे वो 4 ले। इसमें क्या उसको नंबर ऑफ, उसको 4 रास्ता पार करना पड़ेगा। 4 रास्तों को पार करना चाहता है, नहीं चाहता है, मतलब देखो मेरा काम बैठे बैठे हो जाए, बैठे बैठे तो किसी का काम होता नहीं है, इसलिए उसको 4 पड़ाव पार करना पड़ेगा। तो इसलिए वो ना चौथा होता है, वो एकदम सॉरी क्या बोलते हैं उसको, लेस रिएक्टिव है। तो अब देखो, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे। मिला लो तुम लोग बुक से, इसको मिरेज करते हैं। देखो इफ इट गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स इट फॉर्म्स C-4 anion। तो कहता है कि अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, मतलब कि अगर कार्बन को तुम 4 इलेक्ट्रॉन तुम दे देते हो तो वो क्या, देखो इलेक्ट्रॉन देने का जो सिंबल होता है, ये कोई कार्बन है, अगर तुम इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो इस पर माइनस दिखलाएगा। अगर तुम देखो अगर कार्बन किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब मेरे बोलने का मतलब था कि अगर कार्बन किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उसके पास आ रहा है तो वो माइनस साइन शो करेगा। अगर वो किसी को दे रहा है, अगर दानी बन रहा है तो उसके पास प्लस साइन शो करेगा। ये 2 फैक्टर है। तो इस 2 फैक्टर में करता है कि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार ले ले, किसी से वो शेयर कर ले, चाहे किसी से वो ले ले इलेक्ट्रॉन, तो वो -4 शो करेगा। किसी को दे दे तो वो +4 शो करेगा, ठीक है। अब देखते हैं पैराग्राफ क्या कहता है। But it would be not easy for the nucleus with 6 protons to hold on
10 इलेक्ट्रॉन, दिस इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो कहते हैं कि देखो न्यूक्लियस के लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि उसके पास 6 प्रोटॉन है उसके और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो भारी कौन पड़ेगा, एटॉमोस्ट शेल तुम्हारा भारी पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कोई अपने से ज़्यादा को देखना नहीं चाहता, सेम ये ह्यूमन साइकोलॉजी अपनाता है, तो उसके लिए वो चीज़ देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसको धसोड़ देता है कि भागो तुम मेरे पास से। तो कहते हैं इफ़ इट लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर वो जो कार्बन है अपना जो उसका एटॉमोस्ट शेल है, उस शेल का अगर 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देने का, देखो ये एटॉमोस्ट शेल है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को ट्रांसफ़र कर रहा है तो क्या होता है, देखते हैं बुक क्या कहता है। इफ़ इट लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन्स इट फॉर्म C+4 कटायन। तो हम क्या बोल, अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या फॉर्म करेगा, पहले हम बता चुके हैं लेकिन बुक के अनुसार चल रहे हैं, तो बुक के अनुसार रखते हैं। तो इसको कटायन, दो पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कटायन बोलते हैं और नेगेटिव को हम लोग एनायन बोलते हैं। देखो हम नोट्स नहीं लिखवा रहे क्योंकि हम ना बनाते हैं ना किसी को लिखवाते हैं, ना हम बनाए थे ना हम बनवा रहे हैं, बस देखो बेसिक समझाने का काम मेरा है, समझने का काम तुम्हारा है। और जो बात हो गया ना, जो नोट्स कैसे बना, खुद से बना, किसी का देखा देखी बुक्स बोर्ड पे से उतार लिए, उसका फ़ायदा होता नहीं, बस दिमाग का रहता है कि चलो हम नोट्स मेरे पास हम कुछ भी कर, कुछ काम नहीं देता है, चलो अपना सब टॉपिक पढ़ना समझना लिखना कॉपी में। तो कहते हैं but a large amount of energy would be required to remove 4 electrons, leaving behind a carbon cation with 6 protons in its nucleus, holding on just 2 electrons. तो कहता है but a large, तो कहते हैं कि उसको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगा, तो उसके पास 4 ऑटोमोस्ट ऑर्बिट है, सॉरी ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन किसी को उसको देना है, उसको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगा, तो एनर्जी उसके पास रहता नहीं, तो बहुत उसके लिए मुश्किल हो जाता है, तो फिर ये तरीका काम नहीं करता है। Carbon overcomes this problem by sharing its valence electron with other atom of carbon or with other atoms of elements। अब बाद में अपकमिंग वीडियो में पढ़ाएंगे।